कैसे माने कि सुशासन की सरकार है जब 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब कोरोना काल में चुनाव हो सका था, हम लोग को एग्जाम टाल दिया गया, उसके बाद 8 साल से दौड़ रहे आंदोलन करते तभी कुछ किया जाता है। जब आंदोलन का नाम सुना था BSS में कुछ लड़का को फार्म लगे तो एडिट करने के लिए कल रात को ऑप्शन दिया, तो हम कैसे माने सुशासन की सरकार है। हर एक जिला का हर एक प्रखंड में जाइए तो सब जगह सीट खाली है। एक एक पंचायत सचिव कर्मचारी 55 पंचायत का 7 पंचायत का काम कर रहे हैं, आप करके संशोधन करके सीट खाली कर दिए। कैसे आखिर आपका आयोग कैसा है, कैसा जो सीट खाली हो सकता है। सीट तो बढ़ना चाहिए 8 साल में। सरकार तकलीफ दिया तभी तो हम यहाँ आए, नहीं तो नहीं तकलीफ देते तो यहाँ आने की जरूरत क्यों है लड़का को। जब सहयोग सीधा सीधी अपना मन जो इसका काम है नेतृत्व बनता है वो कार्य कुशलता से अपना काम कर दे तो हम लोग को यहाँ आना नहीं पड़े आंदोलन के लिए। तो सिर्फ 177 सीटों पर क्यों बुलाया जाएगा। आपके पास 1757 सीट खाली है तो पूरा पर बुलाइए ना आप। माँ भवानी डेकोर अच्छा टाइल्स बेचती है। अगर आपको अपने सपनों का घर बनाना है तो आप माँ भवानी डेकोर आइए और अपने घर के लिए टाइल्स लेके जाइए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बाहर जो BSSC के अभ्यर्थी हैं वो आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आपकी मांग क्या है, क्यों आप सुशासन में सुशासन की सरकार में एक तरह से आप अरंगा लगाते हैं। देखिए हम सबको मांग यही है कि 2014 में प्रथम इंटरस्टेरिया एरिया में 13,120 सीटों पर वैकेंसी आई थी। लगभग 8 साल बीत जाने के बाद भी 11,329 सीटें फुल की गई। काउंसलिंग के लिए 14,410 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, उसमें बाकी सब अभ्यर्थियों को आयोग करार दिया गया और 11,329 सीटों पर वैकेंसी पूरा की गई। बाकी लगभग के सम में 2,000 सीट खाली है। क्यों खाली है? क्यों खाली है? BSSC को कहना है कि लड़का इनके पास आयोग नहीं मिले, आयोग नहीं है। अच्छा। जबकि आयोग लड़का कैसे नहीं होगा। 45,000 लड़का को मेंस में था तो उसमें जो लड़का शॉर्ट टाइपिंग नहीं भी दिया था उसको सबको 45,000 में को बुलाया गया। फिजिकल के लिए भी सब आयोग किया था तो फिजिकल के लिए अलग से लिस्ट जारी करके सिर्फ फिजिकल को 45,000 लड़का को बुलाइए, आपके पास सब लड़का अवेलेबल होगा, सब लड़का को मिलेगा। तो वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए, सेकंड काउंसलिंग भी आना चाहिए। और जो लड़का के जो इसमें 2-3 तरह का जो मिसमैच वाले उसमें भी लड़का को जैसे तैसे तिप्पा ले लिया तो उसका भी 187 लड़का है, उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। और फिर दोबारा लिखा गया 177 सीटों पर दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए, तो सिर्फ 177 सीटों पर क्यों बुलाया जाएगा। आपके पास 1757 सीट खाली है तो पूरा पर बुलाइए ना आप। उस पर क्यों नहीं मिलेगा आपको। अगर कहीं घपला तो नहीं ना हो रहा 1600-1700 सीट पर, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आयोग बुलाएगा कि इतना सीट के लिए आयोग लड़का नहीं है। आखिर क्यों नहीं आयोग लड़का मिलता है। जब 45,000 लड़का में फिजिकल के लिए आप बुलाइए, आप उसमें देखिए कैसे नहीं आयोग लड़का मिलता है। पूरा आपके पास मिलेगा, अवेलेबल लड़का तो है ही। तो हम लोग को यही मांगे हैं। और कुछ लड़का को दूसरा जॉब में ज्वाइन भी कर लिया है तो सीट खाली रह जाएगा। ऐसे भी BSS सीट खाली। तो कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, इसमें न धांधली होता है न करप्शन होता है, कुछ होता नहीं। तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि करप्शन है कि क्या है। वो तो देख ही रहे हैं कि सीट खाली है और आयोग 8 साल से लंबी लड़के भटक रहे हैं, इधर दौड़ दौड़ के ठोकरे खा रहे हैं। बार बार आंदोलन होता है तो कुछ किया जाता नहीं तो क्या जाता है। तो हम कैसे माने कि सुशासन की सरकार है। कैसे माने कि सुशासन की सरकार है जब 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब कोरोना काल में चुनाव हो सका था, हम लोग को एग्जाम टाल दिया गया, उसके बाद 8 साल से दौड़ रहे आंदोलन करते तभी कुछ किया जाता है। जब आंदोलन का नाम सुना था BSS में कुछ लड़का को फार्म लगे तो एडिट करने के लिए कल रात को ऑप्शन दिया, तो हम कैसे माने सुशासन की सरकार है। आज के पेपर में नीतीश जी ने कहा है कि मेरा एक ही ध्येय है, लोग जो है पढ़ें, बढ़ें, विकसित हों और अपना विकास करें। नीतीश जी आज कह रहे हैं। हाँ, हम लोग अपना विकास खुद से करें। जब आयोग के पास फार्म भरे तो क्यों नहीं हम लोग को ले रहा है। आखिर जब BT टाइपिंग सब क्वालिफाई कर लिए तो फिर क्यों नहीं ले रहा है आयोग। आयोग बोल रहा है क्यों मेरे पास आयोग लड़का है, लड़के नहीं है। क्यों आखिर ऐसा बोल रहा है बताइए। सुशासन की सरकार, हम तो नहीं मानते कि सुशासन की सरकार है। आखिर हम हरनौत का ही है, हमको तो नहीं लगता है। गृह जिला के हैं तो पीछे का भाग रहा गया ये। हाँ बताइए आप। नहीं, हम लोग को मांग यही है कि 13,100 सीटों पर वैकेंसी पूरी की जाए। और BSSC आयोग ने यही दिया कि संशोधन करके 13,086 पदों पर कर दिया। ये कौन सा संशोधन आप किए भाई। हर एक जिला का हर एक प्रखंड में जाइए तो सब जगह सीट खाली है। एक एक पंचायत सचिव कर्मचारी 55 पंचायत का 7 पंचायत का काम कर रहे हैं, आप करके संशोधन करके सीट खाली कर दिए। कैसे आखिर आपका आयोग कैसा है, कैसा जो सीट खाली हो सकता है। सीट तो बढ़ना चाहिए 8 साल में। वो 8,000 अकाउंटिंग के अनुसार ही 13,120 वैकेंसी था। 8 साल के बाद आपको सीट घट जाती है। ये कैसा आपका सुशासन का सरकार है। ये तो नीतीश कुमार ही जानेंगे। चुनाव होता है तो इस मुद्दा पर वोट करते हैं आप लोग। चुनाव मुद्दा पर क्यों नहीं। तो चुनाव का बात अलग है। हम लोग स्टूडेंट 10 साल से आप लोग परेशान हैं क्या किस में। 8 साल से 8 साल से हम लोग लगे हुए हैं। जब पूरा पास कर लिए तो हम लोग मेडिकल वाले कुछ छात्र लगाए तो कहता है दोबारा काउंसलिंग नहीं। आखिर क्यों नहीं होगा। आपके पास सीट है तो क्यों नहीं होगा। 2020 में चुनाव था बिहार विधानसभा का, तो ये मुद्दा आपको जहन में याद था। जहन में याद नहीं था। हम इलेक्शन करवाने गए थे तो इलेक्शन करवाए, मेरा जो काम था किए। हम वोट डालना था डालने, वो तो मेरा मत अधिकार है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरा मत पर ना। हाँ, जो मेरा मत अधिकार है तो हम करेंगे ही। इस मुद्दा पर वोट किए थे कि नीतीश जी को चिपका दी कि गाँव टोला। वो तो कैसे, वो तो मेरा मन की बात है ना। हम किनको जो अच्छा लगे उन्हीं को ना हम वोट देंगे, वो तो मेरा अधिकार है ना।
वो तो दिया हुआ है कि मेरा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो तो मेरा अधिकार है। ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आपका अधिकार ठीक है, दिया हुआ है कि आपकी जो मांगे हैं वो सरकार फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, यानी कि मुद्दे पे वोट करना। मुद्दे पे आप वोट किए थे, मुद्दा हिंदू मुस्लिम पे किए थे कि नहीं, जात पात देखिए जात पात राष्ट्र विरोधी धर्म आंदोलन इसमें कुछ नहीं हम सोचते ठीक है। हैं। हम लोग धर्म आंदोलन क्यों करेंगे इसमें? हाँ। इसमें मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के नाम पर करते हैं, जो विकास करे स्टूडेंट का, गांव का, राष्ट्र का, पंचायत का, इसके नाम पर करते हैं। हम लोग किसी से लेना देना, कोई धर्म से सबसे लेना देना कुछ है नहीं। हम उस सब पर वोट क्यों करें? हाँ, मुद्दा याद रहता है चुनाव में, मुद्दा कि भूल जाते हैं। मुद्दा कैसे नहीं याद जैसे रहेगा? आए हैं बिना पानी पी रहे हैं, आवा गया ये पानी पी पी के बोल रहे हैं, याद रहेगा कि हमको सरकार कितना तकलीफ देता है, आयोग वाला कितना तकलीफ देता सरकार है। तकलीफ दिया तभी तो हम यहाँ आए, नहीं तो नहीं तकलीफ देते तो यहाँ आने की जरूरत क्यों है लड़का को? हाँ। जब सहयोग सीधा सीधी अपना मन, जो इसका काम है, नेतृत्व बनता है, हाँ। वो कार्य कुशलता से अपना काम कर दे तो हम लोग को यहाँ आना नहीं पड़े आंदोलन के लिए। आंदोलन के लिए हम लोग क्यों आएंगे? लेकिन आयोग जब ही इसका रवैया ही उल्टा है, सीधा पटना में रवैया रहते उल्टा हैं है। कि वहीं से है, नालंदा से ही है। नहीं, हम नालंदा में रहते हैं, बिहार शरीफ में ही वहीं से रहते आए हैं। हैं। वही कितना भाड़ा लगा? भाड़ा तो लग गया 160 रुपया लग गया, 160 रुपया जाती, लगभग 500 रुपया तो खत्म हो 500 जाएगा। रुपया लग गया। हाँ, 500 रुपया। गाड़ी में 500 रुपया खर्चा। हाँ, बेरोजगारी में 500 रुपया खत्म हो गया। उसके बाद हम आयोग बार बार दौड़ रहे हैं, क्योंकि जिस समय काउंसलिंग हुआ तो उसमें तबियत खराब था तो मेडिकल लगा दिया, तुरंत दौड़े। 10 बार लेटर दे चुके हैं कि देखिए हम स्वस्थ हो गए, करवाए, तो कुछ देता नहीं है, कुछ करता नहीं है। बोला चेयरमैन के हैं यहाँ का हाँ? ओम प्रकाश पाल है शायद, ओम प्रकाश पाल जी हैं। वो चाचा राज्य अध्यक्ष है, अध्यक्ष है, सचिव है। हम दोनों के पास लेटर लिख चुके हैं। तो देखिए यही आयोग है कि 13,100 सीटों पर हम लोग को वैकेंसी पूरी की जाए। सबसे पहली प्राथमिकता यही है हम लोग के साथ। तो 8 साल से जो है क्रिया चल रहा है और सरकार कह रही है कि हमें जो है योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। काश जो मुख्यमंत्री होते वो योग्य विधायक खोजते तो सबसे ज़्यादा करप्ट विधायक बिहार में नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा अनपढ़ विधायक बिहार में नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा बाहुबली विधायक बिहार में नहीं मिलता। शायद ये जो नियम जो बीएसएससी के छात्रों पर लगाया गया है वो विधायकों और सांसदों पे लग जाता तो योग्य उम्मीदवार ही आते। यहाँ भाई नालंदा से आए हुए हैं, 500 रुपया इस बेरोजगारी में जो है खर्च हो गया। कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है, 8 साल से परेशान हैं। और जब हमने सवाल पूछा कि चुनाव में मुर्गा उर्गा पर वोट करते हैं, मुद्दा उद्दा पर वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि चुनाव में तो तनी मन भुला ही जाता है, लेकिन देखिए कि अगर आप मुद्दे पे वोट नहीं कीजिएगा तो इसी प्रकार आपको परेशान किया जाएगा। अभी पाल जी हैं, चौधरी जी हैं, कौन कौन रविंद्र सिंह जी हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि छात्र बाहर आए। बिहार में अफसरशाही इतनी हावी है कि इसका जो है कई उदाहरण आप जो है बीजेपी से भी सुन सकते हैं कि मंत्री को रोक दिया जाता है। तो ये स्थिति बिहार की है, छात्र परेशान हैं, 8 साल से परेशान हैं। कहना है कि 1700 सीट का क्या घपला होने जा रहा है कि उस पर जो है दोबारा काउंसलिंग या जो उसका एक तरह से जो बुलाया जाता है वो नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये स्थिति है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के छात्र पटना में पहुंचे हुए हैं। आप दिखा दीजिए कि कितने छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं।